नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम घोषणाएं की हैं। अब प्रदेश के 8 सरकारी अस्पतालों में 1.5 टेस्ला MRI मशीनें लगाई जाएंगी, जबकि 5 अस्पतालों में डिजिटल मेमोग्राफी की सुविधा शुरू होगी। इसके अलावा सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 3 टेस्ला MRI मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो वहीं चमियाना, IGMC शिमला, टांडा, हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 256 स्लाइस हाई एंड सिटी स्कैन मशीनें भी स्थापित होंगी। सरकार 42 हैंड एक्सरे मशीनों की भी खरीद कर रही है, जिनमें से 14 मशीनें मिल चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियंस को रिक्त पदों को भरने के साथ गुणवत्तापूर्वक दवाओं की खरीद में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेशवासियों को अपने ही जिले में आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हिमाचल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को कथित वायरल बयान का हवाला देते हुए कहा कि सिफारिश के आधार पर 600 से 700 लोगों को आउटसोर्स के जरिए नौकरी दी गई है, तो ये बैकडोर भर्ती का बड़ा मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि बयान गलत है तो मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। विक्रम ठाकुर ने ये आरोप लगाया है कि सरकार ने नालागढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क जैसी अहम परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया, जिससे हजारों युवाओं के रोजगारों के अवसर प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मिशन रिपीट बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि सरकार रिपीट नहीं बल्कि डिफीट होगी। साथ ही विकास, कानून व्यवस्था, अवैध खनन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरते हुए आगामी चुनावों में जनता से जवाब देने की बात कही। दियोटसिद्ध स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में चढ़ावे की चांदी में कथित हेराफेरी की खबरों पर मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने सफाई देते हुए ये कहा है कि मंदिर में चढ़ाई गई चांदी और किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और सभी प्रविष्टियां नियम अनुसार दर्ज की गई हैं। उपायुक्त ने बताया है कि 2022 के ऑडिट के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड में 10.10 ग्राम और स्टॉक रजिस्टर में 11 ग्राम चांदी दर्ज होने का अंतर सामने आया था। जांच में ये पता चला है कि ये केवल क्लैरिकल मिस्टेक थी। रिकॉर्ड के मिलान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि चढ़ावे की पूरी चांदी सुरक्षित है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि मंदिर प्रशासन ने चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई SOP लागू की है और अब चढ़ावे की गणना 2 अलग अलग केंद्रों पर होगी और निगरानी के लिए CCTV कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। गंधर्वा राठौर ने श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें और केवल अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा रखें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। बग्गी चेलचौंग सड़क मार्ग पर पिपलू के पास एक कार करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में कार सवार पति पत्नी और उनके 2 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे वाहन को रास्ता देते समय चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हादसे की आवाज सुनते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद चारों घायलों को सुरक्षित खाई से बाहर निकाल लिया गया। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अगर आपका बैंक में कोई जरूरी काम है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 17 जुलाई की शाम 5 बजे से पहले अपने सभी जरूरी लेन देन निपटा लें, क्योंकि इसके बाद कई बैंकिंग सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहने वाली हैं। बैंक 17 जुलाई शाम 5 बजे से 22 जुलाई सुबह 10 बजे तक अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को नए फिनाकल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करेगा। इसके दौरान ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, IMPS, NEFT और RTGS, रुपे डेबिट कार्ड और AEPS जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। बैंक का कहना है कि ये अपग्रेड ग्राहकों को भविष्य में आधुनिक, सुरक्षित, तेज और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए कोई भी परेशानी से बचने के लिए आप 17 जुलाई शाम 5 बजे से पहले अपने सभी जरूरी बैंकिंग के काम पूरे कर लें।
लाहौल स्पीति पुलिस ने मंडी निवासी जितेंद्र राजपूत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेषकर लाहौल के जनजातीय समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक व भड़काऊ पोस्ट साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। ये शिकायत अधिवक्ता एवं लाहौल पोटैटो सोसाइटी के चेयरमैन सुदर्शन जस्पा ने पुलिस अधीक्षक शिवानी महला को दी थी। शिकायत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने केलांग थाना में SC/ST यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(u) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं SP शिवानी महला ने यह बताया है कि सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में हमीरपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। भोरंज उपमंडल के भडेहर गांव के एक बेटे ने कथित तौर पर अपने ही पिता की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 62 वर्षीय प्रकाश चंद के रूप में हुई है, जो टेम्पो चलाते थे। पुलिस के अनुसार बुधवार रात शराब के नशे में पिता पुत्र के बीच विवाद हो गया, जिससे देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि 32 वर्षीय विजय कुमार, जो कि बिजली विभाग में कार्यरत है, ने अपनी मां के साथ मिलकर प्रकाश चंद पर डंडों से हमला किया है। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में मृतक की पत्नी की कथित संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि परिवार में पिछले कई वर्षों से आपसी विवाद चल रहा था और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में देश के सबसे बड़े जनगणना अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिजिटल तकनीक के जरिए 1 महीने तक चले इस अभियान में पूरे प्रदेश के मकानों और परिवारों का व्यापक सर्वे किया गया। 16 जून से 15 जुलाई तक चले इस पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य पूरा किया गया। इस बार जनगणना में सेल्फ एन्यूमरेशन सुविधा सबसे बड़ी खासियत रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करवाई, जिससे डेटा संग्रहण पहले के मुकाबले अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी बना। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में उपायुक्तों, नगर निगम के आयुक्तों, तहसीलदारों और जनगणना अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी। तो वहीं प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचकर घर घर में सर्वे पूरा किया। जनगणना कार्य निदेशालय ने अभियान की सफलता का श्रेय प्रशासन, फील्ड स्टाफ, प्रदेशवासियों और मीडिया के सहयोग को देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया है। कुल्लू की राजनीति में 23 साल बाद बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। जिला परिषद में कांग्रेस का लंबा चल रहा दबदबा खत्म हो गया और भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। वीरवार को हुए चुनाव में भाजपा समर्थित ठाकुर दास जिला परिषद के अध्यक्ष और नीना देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में ठाकुर दास को 14 में से 10 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित प्रवीण कुमार को केवल 4 वोट हासिल हुए। उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा की नीना देवी ने 10 वोट लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील ठाकुर को हराया है। हाल ही में हुए जिला परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित 9 सदस्य, कांग्रेस के 4 सदस्य और 1 निर्दलीय सदस्य जीतकर पहुंचे थे। स्पष्ट बहुमत के दम पर भाजपा ने दोनों शीर्ष पदों पर कब्जा जमा लिया है। वर्ष 2003 के बाद पहली बार जिला परिषद कुल्लू का अध्यक्ष भाजपा का बना है, जिसे पार्टी कार्यकर्ता जिले की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव बता रहे हैं। ऊना जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से आधुनिक स्वरूप में तैयार हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित इस स्टेशन का 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे, जबकि उद्घाटन समारोह में हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों में शामिल अंब अंदौरा स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं और पहाड़ी शैली की खूबसूरत वास्तुकला के साथ विकसित किया गया है। अब यात्रियों को यहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक टिकटिंग व्यवस्था और उन्नत यात्री सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। करीब 3 वर्षों में स्टेशन की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और अब ये यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।